हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी आगरा में रहने वाले सब इंस्पेक्टर रवि प्रताप की है। रवि प्रताप एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ पुलिस वाले थे। उनकी पत्नी शिल्पा एक हाउसवाइफ थी और उनका बेटा चंदन IAS की एग्जाम के लिए कोचिंग कर रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर के 2 बज रहे थे। शिल्पा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो जाकर दरवाजा खुला तो देखा कि उनके पति दरवाजे पर खड़े हुए हैं। उनको देखते ही शिल्पा बोल पड़ी, आज ड्यूटी से जल्दी घर लौट आए। रवि प्रताप जी ने कुछ नहीं बोला। वे अंदर आने लगे तभी शिल्पा ने फिर से पूछा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे चले आए? सूरज क्या पश्चिम से उगा था आज? रवि प्रताप ने एक नजर शिल्पा जी की ओर देखा और बिन कुछ कहे बिन रुके अंदर चले गए और कमरे में जाके अंदर से कुंडी लगा दी। शिल्पा जी तुरंत कमरे की ओर लपकी। दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया तो पता चला कि अंदर से कुंडी लगी है। क्या हुआ जी, कुंडी क्यों लगा दी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शिल्पा का दिल बैठा जा रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रवि प्रताप जी ने इस तरह बिना कोई वार्तालाप किए खुद को बंद कर लिया हो। शिल्पा का एक मन कहता कि कोई बात नहीं, थकी होंगी, तबीयत ठीक नहीं होगी, अभी थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाएंगे। और अगले ही पल मन आशंकित करता कि नहीं, जरूर तो कोई बड़ी बात हुई है जो ऐसे कोई जवाब तक नहीं दे रहे हैं। शिल्पा भी वही कमरे के बाहर बैठ जाती है और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर पश्चात उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से दरवाजा खटखटाती है। रवि प्रताप की अंदर से आवाज आती है, शिल्पा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। जी आप आराम करें। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने आज दरवाजा अंदर से क्यों लगा रखा है जी? अब दरवाजा खोलिए तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाकर आप भले ही आराम कर लीजिएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, टिफिन से खा लिया था, तुम खाना खा लो। शिल्पा के आंसू निकलने लगे। आखिर क्या हो गया? इतने वर्षों में आज तक आपने इतनी बेरुखाई से बात नहीं की। कोई गलती हो गई है क्या हमसे? शाम के 5 बज रहे थे। चंदन के आने का भी समय हो गया था। थोड़ी ही देर में चंदन भी अपने कोचिंग से वापस आ गया। शिल्पा जी ने चंदन को खाने की थाली लगा कर दी तो चंदन ने अपनी माँ की आंखों में उदासी देखकर पूछा, माँ, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हो? देख, आज तेरे पापा दोपहर में ही लौट आए और तब से ही अंदर बंद है। मैंने खूब कोशिश की पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तुम जरा बोल कर देखो। उसके बाद चंदन दरवाजे के पास जाता है और कहता है, पापा जी, दरवाजा खोलिए, आइए साथ में खाना खाएं, माँ ने भी कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है और रवि प्रताप जी बाहर आते हैं। माँ बेटा दोनों ही प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं पर रवि प्रताप केवल इतना ही कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी थकान के कारण आराम कर रहा था। रवि प्रताप जी की आंखें बिल्कुल सूजी लग रही थी और चेहरा बिल्कुल कांति विहीन। हमेशा से हंसमुख व्यवहार वाले और परिवार का खूब ध्यान रखने वाले रवि प्रताप आज बिल्कुल शांत और गंभीर थे। पूछने पर भी कुछ बता भी नहीं रहे थे। चलिए डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। अरे मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद रवि प्रताप खाना भी अनमने मन से खाकर वापस कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन रवि प्रताप अनमने मन से तैयार होकर ड्यूटी को जाते हैं। उस दिन भी दोपहर में लौट आते हैं। आज शिल्पा उन्हें दरवाजे की कुंडी नहीं लगाने देती और प्यार से उनके पास बैठकर पूछने लगती है, बताइए ना जी, कुछ तो बात है, आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। शिल्पा, क्या मेरी कर्तव्य निष्ठा में कोई खोट है? क्या मैंने आज तक कभी किसी से रिश्वतखोरी या घूस खाई है? खाना तो बहुत दूर की बात, मैंने कभी आज तक ख्वाब में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। बताइए क्या दिक्कत है? मेरे इतने वर्षों की कर्तव्य निष्ठा व फर्ज के प्रति ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर साहब ने घूस खाकर मामले की रफा दफा करने की कोशिश की है। हाँ, घूस खाते हैं ना, तभी तो ऐसी साधारण जिंदगी जी रहे हैं सब इंस्पेक्टर का परिवार होकर भी। सच्चाई की तो आज कोई कीमत ही नहीं रही है। और वो कौन है
जिसने इतना घटिया इल्जाम आप पर लगाने की जरूरत की है? शिल्पा, इन सब के पीछे इंस्पेक्टर साहब का हाथ लग रहा है। हाँ, वो तो है ही बेकार आदमी। जाने कैसे इंस्पेक्टर बनकर आ गए हैं यहाँ तबादल पाकर। शुरू से ही आपके पीछे पड़े रहते हैं। खुद में तो ईमानदारी का नाम नहीं, जहाँ फायदा देखा वहीं लुढ़क पड़ते हैं और आपकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी ईमानदारी पचती जो नहीं उन्हें। चंदन भी आज कोचिंग से जल्दी ही घर लौट आया था। कल की बातों से उसका मन कोचिंग में नहीं लग रहा था और उसने पापा और माँ की सारी बातें सुन ली थी। वो बीच में ही बोल पड़ा, पापा, वो आपसे जलते हैं, आपको फंसाना चाहते हैं, तभी ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं वो। हाँ, मैं जानता हूँ, पर पापा डरने की कोई बात नहीं। वो भले ही आपके हेड हैं, फिर भी आप उन्हें डटकर उन्हें गलत साबित कीजिए। हाँ, वो बहुत समय से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे फंसाने की चाहत दिल में रखते हैं। वो ना जाने कौन सा बैर है मुझसे। मैं भी लगा पड़ा हूँ उनकी कारस्तानियत सबके सामने लाने में, और मैं क्या सभी जानते हैं। पर बड़ा रसूख है उनका, बड़े बड़े नेताओं लोगों से संबंध है, बड़ी ऊंची पहुंच है उनकी। डीएसपी और एसएसपी साहब भी उनकी बातों पे यकीन रखते हैं। पर हम फिर भी लड़ेंगे और उन्हें गलत साबित करेंगे। हाँ, ऐसा ही हो। एक दिन की बात है, रवि प्रताप जी ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और कहते हैं, हम लोग सीआईडी से हैं मिस्टर रवि प्रताप। हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है कि एक आदमी से आप 1 लाख रुपए रिश्वत लिए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप लोग? मैंने आज तक अपने जीवन में किसी दूसरे के चाय तक नहीं पिया, और आप लोग कह रहे हैं कि मैंने रिश्वत लिया है। जरूर किसी ने मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट किया है सर। आप अपनी सीट से खड़े हो जाइए और जाकर दूर खड़े हो जाइए। उसके बाद रवि प्रताप जी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और दोनों आदमी रवि प्रताप की टेबल की छानबीन करने लगते हैं। तभी उनके टेबल से 1 लाख नगद सीआईडी ऑफिसर को मिल जाते हैं। फिर सीआईडी ऑफिसर पैसे को देखकर कहते हैं, यदि तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो ये तुम्हारे टेबल में से 1 लाख मिला है। इसका क्या जवाब है? सर, मेरे पैसे नहीं है। ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मुझे पता नहीं है इस साजिश के पीछे कौन है। मुझे तो लग रहा है इस साजिश के पीछे इंस्पेक्टर हरेंद्र का ही हाथ है। वो नहीं चाहते कि मैं ईमानदारी से काम करूं। हर चोर पकड़ में आने के बाद ये ऐसा ही कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने रिश्वत नहीं लिया है। यह सबूत तुम्हारे सामने है। और पकड़े जाने के बाद तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं और अपना इल्जाम दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं। मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे साबित करने के लिए एक मौका दे दीजिए प्लीज। सर, मुझे नौकरी से सस्पेंड मत कीजिए। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। जब तक जांच होगा तब तक तुम नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते हो और तुम जा सकते हो अब यहाँ से। उसके बाद रवि प्रताप उदास मन से घर आए और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। यह देखते ही शिल्पा दौड़ते हुए आई और दरवाजा पीटने लगी और बोली, हाँ, अब क्या हो गया जी? अब क्यों दरवाजा आपने अंदर से बंद कर लिया है? खोलिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद रवि प्रताप अंदर से ही सारी बातें बताता है और कहता है, मुझे माफ कर देना शिल्पा। अब मुझ में जीने की चाहत नहीं बची है। मेरे दामन पर दाग लग गया है। अब मैं इसको लेकर जी नहीं सकता। उसके बाद शिल्पा दरवाजा पीटते रही, लेकिन रवि प्रताप जी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। तो शिल्पा जी ने जाकर दौड़कर पड़ोसियों को बुलाकर लाई। तो पड़ोसियों ने दरवाजे को तोड़ा तो देखा कि रवि प्रताप जी ने पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह देखकर शिल्पा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ये क्या कर लिया आपने? अरे जल्दी से इनको कोई नीचे उतारो। लोग रवि प्रताप को फांसी से नीचे उतारते हैं और एक आदमी चेक करके कहता है, रवि प्रताप जी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब हम किसके सहारे जिएंगे? तभी वहाँ पर चंदन भी आ जाता है और ये सब देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद चंदन अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और अंतिम संस्कार करते हुए कसम खाता है, पिताजी, मैं कसम खाता हूँ आपके कातिल को जरूर सजा दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हरेंद्र पत्रकारों से कह रहा था कि
देखिए, रवि प्रताप एक रिश्वतखोर पुलिस वाले थे। वह गद्दारी करते हुए पकड़े गए और सजा से बचने के लिए उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मीडिया में हर जगह दिखाया जाने लगा कि रवि प्रताप एक रिश्वतखोर थे और सजा से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। जो कल तक रवि प्रताप को और उसके घर वालों को इतनी इज्जत दिया करते थे, अब वही लोग कहने लगे, अरे इसका बाप तो गद्दार था, रिश्वतखोर था, देश के साथ गद्दारी कर रहा था और ये गद्दार पुलिस अफसर का बेटा है। भाइयों मारो इसे। उसके बाद 2-3 लोग मिलकर चंदन को बहुत मारते हैं और फिर जब वह चंदन बेहोश हो जाता है तब सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना से शिल्पा व चंदन का तो जीवन ही अंधकार में ऐसा हो चला। चंदन के नाम पर भी ठप्पा लगा कि वो गद्दार पुलिस अफसर की संतान है। चंदन, जो स्वयं भी यूपीएससी द्वारा एसपी पद के चयन का उम्मीदवार था, उसकी सारी आकांक्षाएं धूल धूसित पड़ने लग गई। उसे चयनकर्ताओं ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी नौकरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम एक गद्दार के बेटे हो। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। अभी तक आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।